श्री महाभारत कथा का आदि पर्व 1, इसमें पुष्पचार पर हम पहुँचे हैं। गरुड़ का अमृत लाकर माता को मुक्त कराना। अमृत लेकर जब गरुड़ स्वर्ग से चले गए तो मार्ग में भगवान मिले। भगवान को जब ज्ञात हुआ कि गरुड़ को अमृत पान करने की इच्छा नहीं है तो वे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा, प्रभु आप मुझे अपनी ध्वजा में स्थान दे और मुझे बिना अमृत पान किए ही अमर कर दे। भगवान ने वर दिया। गरुड़ की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना वाहन बनना स्वीकार कर लिया। इंद्र ने गरुड़ जी को प्रसन्न करके कहा, हे देव, आप आतताइयों को अमृत देकर लोगों का अहित करेंगे। गरुड़ ने कहा, देवराज, मैं माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत ले जा रहा हूँ। जब मैं अमृत कलश उन्हें सौंप दूँ तब तुम उसे ले भागना। निदान गरुड़ ने जाकर नदी के तट पर कुशासन के ऊपर अमृत कलश रख दिया और सर्पों से कहा, अमृत में ले आया हूँ, अब मेरी माँ को मुक्त करो। सर्पों ने वनिता को मुक्ति दे दी। अमृत पीने से पूर्व सर्प स्नान करने के लिए नदी में गए। उसी समय देवराज इंद्र अमृत लेकर भाग निकले। सर्प अमृत बूंदों की इच्छा कर कुशा को चाटने लगे। निदान उनकी जिह्वा 2 भागों में कट गई। शौनक जी ने पूछा, जब सर्पों को ज्ञात हुआ कि उनकी माता ने उन्हें शाप दिया है तो उन्होंने मुक्ति पाने के लिए क्या उद्योग किया? उग्रश्रवा बोले, सर्पों को जब कद्रु के शाप का पता चला तो वे बहुत घबराए और मुक्ति का उपाय करने लगे। शेषनाग ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि वे धर्म में रत रहे और भगवान की भक्ति में रत रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक ऊपर धारण कर ले। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके अपने को शाप मुक्त किया। माता के शाप को सुनकर वासुकी सहित अन्य नाग भी चिंतित हुए। वे अपने बंधुओं से मंत्रणा करने लगे। तब एलापत्र नाग ने कहा, जब माता ने शाप दिया था तो मैं उस वार्ता को सुन सका जो ब्रह्मा जी ने कही थी। माता के शाप का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में क्रोधी शूद्र और पापी सर्प भस्म हो जाएंगे, धार्मिक सर्प बचे रहेंगे, उनकी रक्षा आस्तिक करेंगे। जरत्कारु ऋषि का विवाह वासुकी की बहन जरत्कारु से होगा। वासुकी को चाहिए कि ऋषि की याचना करने पर उन्हें बहन ब्याह दे। उनके पुत्र होगा, वही आस्तिक होगा और वह सर्प यज्ञ बंद करवाएगा। सबने इस सलाह को पसंद किया। वासुकी सुअवसर की बाट देखने लगे। उग्रश्रवा बोले, जरत्कारु ऋषि ने निरंतर तपस्यारत रहकर अपने को कृश कर लिया। वे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए तप करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने पितरों को हीन दशा में देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके विवाह करने से ही उनकी दशा में सुधार हो सकना संभव था। निदान वे विवाह के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने लज्जा के कारण किसी के सम्मुख याचना नहीं की। एकांत वन में जाकर उन्होंने कहा, मैं पितरों की शांति के लिए विवाह करना चाहता हूँ। वासुकी तो अवसर की ताक में ही था। निदान वह उसी क्षण अपनी बहन के साथ उपस्थित हो गया। ऋषि के उस कन्या को पत्नी रूप में अंगीकार कर लिया। समय पर वासुकी की बहन ने गर्भ धारण किया। उसी समय ऋषि किसी बात पर अप्रसन्न होकर पत्नी को छोड़कर चले गए। तब वासुकी को चिंता हुई, परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बहन गर्भवती है तो वह शांत हो गया। गर्भ का समय पूर्ण होने लगा। बालक ने जन्म लिया। सर्पों ने उसका नाम आस्तिक रखा था। वह दिनों दिन बढ़ने लगा।